जय जेएनबीडी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप और आपका पूरा परिवार आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से इतना मजबूत बने जिससे आप पूरे विश्व में और विश्व का कल्याण भी करें। अभी एक दिलचस्प घटना हुई हमारे साथ। मैं अभी हाल में जेएमबीडी की मीटिंग के लिए गया हुआ था एक सेमिनार में। वहां पर हमने एक अद्भुत चीज देखी। कुछ लीडर्स बैठे थे और अपने अपने अदर कंपनी के लीडर्स को बुला रहे थे। तो बगल में मेरे एक व्यक्ति आके बैठे और वो मैसेज लोगों को किए जा रहे थे। बातचीत होने लगी तो कुछ हमें भी हल्का सा सुनाई दिया। तो वहां से आवाज आई कि आपकी जो कंपनी है अभी इसका नाम मैंने नहीं सुना। तो हमारे लीडर्स बड़े गुस्से में एक सेंटेंस लिख रहे थे कि आपकी कंपनी तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, उसने आखिर ऐसा क्या कर लिया। तो मैंने देखा और मैंने उनको तुरंत रोका और उनको मैंने कहा कि मोबाइल मुझे अपना दे दीजिए और मुझे कुछ लिखने दीजिए। उनके मोबाइल को हमने लिया और कुछ ऐसे सेंटेंस को हमने लिखा जो आप सबके भी काम आएगा, क्योंकि बातों बातों में आपस में एक दूसरे की खींचातानी हो रही थी। तो मैंने उनके व्हाट्सएप पर लिखा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। इस सेंटेंस को लिखकर हमने उसे भेज दिया और साथ ही साथ यूं हुआ कि उनका भी मैसेज आया, मुलाकात हुई, बात हुई और बात करते करते उस जेएमबीडी के प्लान को सुनने के बाद उन्होंने सहारा। फिर मीटिंग के बाद मैंने अपने लीडर को बुलाया और हमने कहा, हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। हमेशा ईंट का जवाब आप पत्थर से ना दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी हमें ज्ञान से जवाब देना चाहिए। क्या हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सभी का जवाब हमेशा पत्थर से ना दें बल्कि ज्ञान से दें। एक छोटी सी घटना है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर गया और देखा कि हमारी सीट पर कोई बैठा है। देखा कि बड़े अकड़ के बैठा हुआ था, तो देखा जाएगा। तो उसने बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? उसने कहा सुंदरलाल। फिर कहा आपके पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा हेमंत लाल। तो उसने कहा सुंदरलाल जी, ये हेमंत लाल की गाड़ी सीट नहीं है, ये मेरी सीट है, तो कृपया इस सीट पर हमें बैठने दें। अपने शब्दों को जितना हम ज्ञान रूपी बनाएंगे उतना हमारा विकास होगा। हमें अगर छोटी लड़ाई लड़नी है तो ज्ञान को जिस तरीके से भी बोलना है हम बोलें, लेकिन कोशिश करें अगर ज्ञान रूपी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा
तो निश्चित आपकी सफलता आपके हाथ आएगी। छोटी सी वहां ट्रेनिंग हुई, ज्ञान बड़ा है या धन। तो अक्सर जब लीडर थोड़े से खुल जाते हैं तो बातों बातों में बोल देते हैं कि धन। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक लीडर को मैंने 100 रुपए पकड़ाए और दूसरे लीडर को भी मैंने 100 रुपए पकड़ाए और कहा भाई आपस में एक दूसरे को दे दीजिए। दोनों ने एक दूसरे को दे दिया। कि हमने कहा कि भाई अब बताइए आपके पास कितना है। बताया भाई सर आप वाला भी 100 ही रुपए है। कहा आदान प्रदान तो किया आपने। उन्होंने कहा हाँ लेकिन अभी भी 100 का 100 ही लिया। उन्होंने कहा अब एक काम और करो, एक कहानी आप सुनाओ। एक कहानी उन्होंने सुनाई और फिर दूसरे डेढ़ से कहा एक कहानी आप सुनाइए। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। फिर हमने पूछा अब बताइए आपके आपको क्या महसूस हो रहा है, ज्ञान बढ़ा या धन। उन्होंने कहा सर हमारे पास तो अब एक कहानी और बढ़ गई। और सामने वाले ने भी कहा हमारे पास एक कहानी और बढ़ गई। भाव क्या है, आप ज्ञान जब देते हैं और ज्ञान जब लेते हैं तो सिर्फ वो बढ़ता है। ज्ञान का आदान प्रदान ही एवरीथिंग है। जब ज्ञान बढ़ेगा पैसा अपने आप बढ़ेगा। ज्ञान जितना छोटा होगा आपका वर्चस्व, आपके सपने अपने आप छोटे हो जाएंगे। इसीलिए प्रयास करें ज्ञान बढ़ाएं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। आप बहुत दूर न जाएं, अमिताभ बच्चन एक ऐसा नायक जो अपने कला से भारतवर्ष के प्रत्येक दिलों को जीत लेता है। थोड़ा सा वो भटकता है और व्यापार में जाता है, अंतिम में उसका वो भटकना करोड़ों रुपए का कर्ज आ जाना और दिवालिया हो गए, सब कुछ चला गया लेकिन एक चीज नहीं गया, वो है ज्ञान। उसका अपना ज्ञान। और जब जीरो से फिर शुरू हुआ और आज की भी डेट में उसी ज्ञान की वजह से आज 85 वर्ष के होने के बाद भी लोग करोड़ों रुपए उस पर लगाए हुए हैं। ज्ञान। सुनील दत्त, एक समय ऐसा आया उन्होंने अपनी एक बेहतर फिल्म बनाने के बड़े प्रयास किए, वो सुपर फ्लॉप गई। लास्ट में क्या हुआ, एकदम कंगाल। लेकिन यहां तक परिस्थिति आई उनके पास कि उन्हें अपने संजय दत्त की फीस भी वो नहीं दे पाए। संजय दत्त और संजय दत्त की बहन, दोनों लोगों को उस कॉलेज से निकाल दिया फीस न जमा करने के कारण। कौन? सुनील दत्त के परिवार की बात है। सब कुछ गंवाने के बाद भी बचा क्या? ज्ञान। और फिर से उन्होंने लड़ाई की और सब कुछ जीत लिया। इस संसार में अगर कुछ ऐसी चीज है जो अमिट है तो वो ज्ञान है। इसे जितना आप ग्रहण करेंगे आपका वर्चस्व, आपका लेवल, आपके सपने अपने आप सरल होते जाएंगे। आप और गहराई में अगर जाना चाहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी ने जब रावण पर
एक धर्म युद्ध की छेड़ा तो लक्ष्मण जी को एक बाण लगी, वो मूर्छित हुए और निष्कर्ष यही निकला कि भाई अगर संजीवनी बूटी सूरज उदय होने से पहले आएगी तो शायद इनके प्राण छोड़ दिए जाए। कौन लाएगा? राम भगवान ने कहा हनुमान। आप चेक करो थोड़ा सा, जब मनुष्यों को तकलीफ होती है तो भगवान के पास जाते हैं, और जब भगवान को तकलीफ होती है तो वो अपने भक्त के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं। उन्हें कहा गया है बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। कृष्ण भगवान को भी जब जरूरत पड़ी तो महाभारत में उन्हें याद किया। जब बात आई कि आपको जाना है तो वहां के वैद ने हनुमान जी को देखते हुए कहा सूरज उदय होने से पहले ही लाना है। तो जामवंत जी बगल खड़े थे, उन्होंने कहा हनुमान जी से आप ये कह रहे हैं, जिन्होंने सूरज भगवान को अपने मुख में रख लिया, ये तो अभी उन्हें अपने मुख में रख लेंगे, और जब तक बूटी नहीं आएगी, संजूनी बूटी नहीं आएगी, तब तक वो सूरज को मुक्त ही नहीं करेंगे। हनुमान जी मन ही मन उन्होंने भगवान सूर्यदेव जी को याद किया और बड़े विनम्र भाव से कहा हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूर्य वंश पर है। समझिएगा बात, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा ये जो कंडीशन है ये आपके ही वंशज हैं, अगर इन्हें कुछ हुआ तो आप जानो। फिर से समझिए, बड़े विनम्र भाव से ज्ञान को लेकर उन्होंने कहा और ज्ञान से सूरज भगवान से प्रार्थना की कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश के अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार हुआ, सूरज वंश में हे सूरज देव निश्चित ही अंधकार हुआ। बातों बातों में वो समझा गए कि ये बवाल मेरा नहीं है ये बवाल अगर देखा जाए कुछ हुआ तो आपके ही वंश पे होगा, तो ये ध्यान रहे मेरे आने के पूर्व मत निकलना। शब्द और ज्ञान जब भगवान तक इन ज्ञानों का उपयोग करते हैं, ज्ञान से गीता बनाया गया और आज वही गीता हम सब के लिए अमृत रूप देती है। और हमने ये महसूस किया कि लोग धन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि ज्ञान को ही पीछे छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए धन उनको पीछे छोड़ देता। ज्ञान बड़ा हो तो उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए? ज्ञान तो बड़ा है, धन से बड़ा है, तो ये भी ध्यान रखना है इसको लेने का, इसको देने का क्या तरीका होना चाहिए। और अगर हम ज्ञान को लेने का और देने का तरीका नहीं जानते हैं तो ये तय है कि हमें कोई भी लक्ष्य हासिल करने में मुश्किलें आएंगी। जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। 1 लीटर पात्र में कोई ऐसा पात्र हो जिसमें 1 लीटर ही तरल पदार्थ आ सके, और आप उसमें 10 लीटर डालो, तो संभव है? असंभव है, ये संभव नहीं है। सेम थोड़े से और गहराई में हम जाते हैं। एक दृश्य ऐसा याद कीजिए
कि आप गंगा जल की नदी में हैं और सूरज भगवान को आपको गंगा जल अर्पित करना है। आप उसे कैसे लेंगे? मुट्ठी पूर्वक, लाओ मुट्ठी से लेते हैं और यूं दे देते हैं, वो हाथ भी नहीं आएंगे। आपको अंजुल बनाना पड़ेगा, वो सहज आपके हाथ में आ जाए और उसे अंजुल के द्वारा ही विनम्र पूर्वक देना पड़ेगा। आपका उस समय का जो मन होगा, आप विश्वास कीजिए इतना शांतपूर्ण होगा, क्योंकि इस बात का ध्यान देना है, अगर ज्ञान देना है तो नर्म भाव होना पड़े, और अगर ध्यान लेना है तो सब्र भाव होना पड़ेगा। हमने महसूस किया एक दो मीटिंग के बाद, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं वही तो है, वही तो मैटर है, वही बताएंगे, और छोड़ देते हैं और मंजिल भी उन्हें छोड़ देती है। आपको सब्र रखना है, हर पल हर समय ज्ञान को लेने के लिए आतुर रहना है। मैं आजाद जी को सुन रहा था, तो आजाद जी इतना बढ़िया सेंटेंस बोल रहे थे कि मुझे लग गया कि इनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तड़प जाता हूं जैसे 9 बजते हैं। हमें अच्छी तरीके से याद है जब शुरू शुरू में रामायण आया और धारावाहिक चल रहा था, उस समय जब 9 बजते थे तो हमारे इर्द गिर्द रोड पर कोई दिखता नहीं था। यही भाव आपका होना चाहिए। जिस दिन इस भाव से आप रहेंगे, आप ज्ञान की ताकत इतनी बड़ी होगी कि आपके लक्ष्य आपसे बहुत छोटे हो जाएंगे। इसी तरीके से हर डिस्ट्रीब्यूटर को सब्र का ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति को सुने, हर व्यक्ति को समझें, उसके ज्ञान को ग्रहण करें, राजहंस बन जाए, जितने भी दूध हैं उसे पीते जाएं और आपका अपना ज्ञान लगातार बढ़ाते जाएं। जब हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, जिंदगी फुल स्टॉप हो जाएगी। मैं बहुत ही गर्व के साथ ओम जी का, चंद्रकेश जी का, आजाद जी का, पूनम जी का और हमारी जो ये कोर ग्रुप है, मैं इनका बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े नम्र भाव से वो ज्ञान को परोसते भी हैं। लेने वाले ने अगर सब्र रखा तो मेरा पूरा विश्वास है ये जूम मीटिंग आपके जीवन को 100% सफलता की ओर लेकर जाएगी। ज्ञान बड़ा ही नहीं होता, ज्ञान के सहारे दूरगामी परिणाम पहले पता चल जाते हैं। फिर से बातों को गौर से समझिएगा, ज्ञान के सहारे दूरगामी परिणाम पहले पता चल जाते हैं। आज अगर हम ज्ञान को सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो आपको 100% मैं बता दूंगा कि आपको पूरा जीवन समझ में आ जाएगा, पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। चलिए, जन्म जब हम लेते हैं तो जब थोड़े से बड़े होते हैं तो बातें समझ में आ जाती हैं कि जीवन जीना है तो काम करना है, और काम को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। एम्प्लाई, सेल्फ एम्प्लाई, बिग बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इन्हीं में हमने इसे बांट रखा है।
जैसे जैसे हमें समझ में आया, हमें पता चला कि भाई पत्र से काम नहीं चलना, तो आज इंटरनेट बन गया। जैसे जैसे हमें पता चला कि हमें पैदल नहीं चलना, आज हम प्लेन से उड़ रहे हैं। जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है अब इसकी आवश्यकता है, हम उस रूप को, उस चीजों को आविष्कारित कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक बात और पता चली, और वो क्या पता चली? ये इन्वेस्टर, ये सेल्फ एम्प्लॉय, ये बिग बिजनेसमैन, ये इन्वेस्टर, अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये धनु पशु की तरह बढ़ते जा रहे हैं। इसमें डुप्लीकेसी, इसमें समाज के प्रति कोई हित नहीं, सिर्फ स्वयं हित पर काम करने वाले व्यक्ति को ही हम धनु पशु कहते हैं, जो सिर्फ अपने हित के लिए काम करे। और जैसे जैसे बातें समझ में आने लगी, लोग समझने लगे, वैसे वैसे हमारे हमारे समाज में एक बहुत बेहतर चीज आई, जिसे बोलते हैं नेटवर्क। जैसे आया, लोगों ने मजाक उड़ाया। कोई भी नई चीज आती है तो पहले उसका मजाक होता है। बहुत डिटेल में ना जाकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत सारे लोग, आज हमारे विश्व को आप चेक कीजिए, 100 वर्ष 150 वर्ष के करीबन विश्व में एमएलएम की स्थापना हो रही है। उसमें रियल एमएलएम कंपनी में काम करने वाले लोग आज हर महीने 35-35 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने कब समझा? जब नेटवर्क था ही नहीं, सिर्फ बातें थी। वो एक ही चीज जानते थे, एम्प्लाई होता है, सेल्फ एम्प्लाई होता है, बिग बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, यही जानते थे। और जब वो करने जाते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये किस विचारधारा के थे? इन्होंने अपने ज्ञान से समझा क्या है नेटवर्क। इन्होंने जाना कि यदि मैं साइकिल नहीं चला सकता, मेरी डाउनलाइन अगर साइकिल चलाती है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व। मैं 4 व्हीलर नहीं चला सकता, लेकिन मेरी डाउनलाइन 4 व्हीलर चलाती है, समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे जो कुछ नहीं आता, अगर मेरी डाउनलाइन को आता है, हम अपने आप सबल बन जाते हैं। उन्होंने उस समय समझा जिस समय नेटवर्क में लोग 35-35 करोड़ रुपए हर मंथ नहीं कमाते थे। और वो गाते भी थे कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, और मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। आज मैं आप सभी से विनम्र भाव से कहूंगा, अभी तो सिर्फ 35 करोड़ रुपए मंथ में लोग कमा रहे हैं। आने वाले समय में एमएलएम में सही तरीके से ज्ञान को लेते हुए जो आगे बढ़ेंगे, वो 1-1 अरब रुपए पर डे कमाएंगे। संभव ये है, आज अगर नहीं समझे तो चल देंगी राहें, और मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझे तो चलना होगा, और जो चल पड़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। कुछ विशेष टॉपिक पर आज मेरी चर्चा आपसे होगी। नेटवर्क। आज हम सब नेटवर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग इसमें असफल नजर आते हैं, और 1% लोग ही सक्सेस हो रहे हैं। क्या ये रेशियो एम्प्लाई में नहीं है? क्या यही रेशियो सेल्फ एम्प्लाई में नहीं है? क्या यही रेशियो बिग बिजनेसमैन में नहीं है?
क्या यही रेशियो इन्वेस्टर में नहीं है? है, और इससे कई गुना घातक है। यहां तो 1% कामयाब है, क्योंकि वहां कंपटीशन की कतार है, और यहां पर आप कुछ भी हो, सक्सेस हैं, काम कर रहे हैं, तो आप भी सफल, आपका डाउनलाइन काम कर रहा है तो वो भी सफल, और आपकी डाउनलाइन का डाउनलाइन भी काम कर रहा है तो वो भी सफल। करोड़ों लोग काम करेंगे तो भी सफल। हमें बस इतना समझना है, नेटवर्क में सक्सेस होने के लिए वो 1% लोग करते क्या है। जिस दिन ये समझ लेंगे, उस दिन हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी चलना शुरू हो जाएगी। और वो क्या है? ज्ञान। जिस दिन हमने ज्ञान को अपना अस्त्र बना लिया, जिस दिन हमने ये समझ लिया हमें तलवार से नहीं, हमें ज्ञान से जीतना है, हमें लोगों को कटाक्ष शब्द नहीं करके उन्हें ज्ञान से समझाना है, उस दिन आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। ज्ञान एक विशेष ताकत है, और इस ताकत का सदुपयोग नर्म भाव से ही हम कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रेनिंग, जो कि आप जब इसे लेंगे तो निश्चित ही सक्सेस होंगे। ये ट्रेनिंग सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिनके अंदर आग है कि हमें टाइम, मनी, सिक्योरिटी का विजेता बनना है। दुनिया को दिखा देना है कि लोग घंटों काम करते हैं तो लाखों रुपए कमाते हैं, हम सेकंडों काम करेंगे, हम करोड़ों कमाएंगे। लोगों को बताना है कि हम धन पशु बनकर नहीं जाएंगे, हम खुद करोड़पति बनेंगे और लाखों को करोड़पति बनाएंगे। ऐसे लोग जिनके अंदर ये आग है, उनके लिए ट्रेनिंग है। जिनके मन में है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ पाना है, उनके लिए ट्रेनिंग है। ध्यान रहे, जीवन में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। जीवन का रूप क्या है? लोग रिटायर तक हो जाते हैं, उन्हें चंद लोग जानते हैं। अगर वो अपने दिल से पूछें कितने को करोड़पति बनाया, कितने को सक्सेस किया, जिस दिन उनके पास ये जवाब आ जाए, यस आई कैन डू इट, मैंने कुछ किया है, विश्वास मानिए वही जीवन है। एक छोटी सी, दत्ता जी हमेशा बोलते हैं, मैं सबसे पहले अपने दत्ता जी को दिल से प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनसे भी मैंने सीखा है। वो 90%, 100% ये प्रयास करते हैं कि लोगों को ज्ञान से समझाया जाए। अब वो ज्ञान से ही समझाने का प्रयास करते हैं, वो कभी मालिक बनकर नहीं समझाते। अगर कभी कभी उनसे उलझिए तो वो सहजता से हार जाते हैं। बहुत ही विनम्र भाव है। अगर इस संगत में रहकर भी हम लोग धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रहे, तो हमें अपने ऊपर विचार करना पड़ेगा। बातें आ रही हैं कि यदि नेटवर्क को समझना है तो नेटवर्क में बहुत सारी चीजें हैं। रियल एम्बलम क्या है, ये सब टॉपिक पर ना आकर मैं सिर्फ इस बात पे डिस्कस करूंगा कि यदि नेटवर्कर को सक्सेस होना है तो किन किन बातों पर ध्यान देना है। पहला, लीडरशिप स्किल डेवलप करें। कभी ये ना सोचें कि हमें स्टेज पर नहीं आना पड़ेगा। कभी ये ना सोचें कि हमें ये जूम मीटिंग नहीं करना पड़ेगा। कभी ये ना सोचें कि हमें ग्राउंड वर्क नहीं करना पड़े। कभी ये ना सोचें
कि हमें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, होम मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें सब करना है। और यदि सब करना है तो लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, इस पर बहुत गहन अध्ययन करना है। बहुत सारे लोग के लिए उदाहरण बन गए हैं आजाद जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेलिंग से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये भी प्रतिभा अपने अंदर डेवलप करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ये भी ध्यान रखना है हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए धन आए, क्योंकि किसी खास व्यक्ति ने कहा है हम करोड़ों रुपए पर दिन तभी कमा सकते हैं जब हम नेटवर्क की स्थापना करें। और यदि मन में आग है तो डिजिटल रिलेशनशिप सीखें। रेफरल मीटिंग, व्यक्तिगत सेल, लीगल इश्यूज, कॉम्प्लेक्स प्लान्स, इन सब को हमें समझना है। और हमारी ये मीटिंग अब इसी पर आधारित होगी। एक एक बिंदुओं पर हम इसे धीरे धीरे प्रकाश डालें। बीच में आप लोगों से चर्चा हुई थी, अब ये कंटिन्यू होगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें। इसके लिए लीडरशिप, मैं आपको आज कुछ अपनी सच्ची घटना सुनाता हूं। जो लीडर होते हैं वो अपने आसपास हमेशा एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि उनके कारण बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। वो अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं। अपने आप ऐसे लोगों को लिए समझ लेना चाहिए कि उनको विरासत में लीडरशिप मिली है। जैसे जब मैं पीवीसी पाइप, स्टील पाइप, इन सब की होलसेलिंग किया करता था और जब नेटवर्कर को देखता था तो मैं समझता था कि यार ये मेरे बस का नहीं, ये बवाल नहीं, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ किसी को मोटिवेट करना, फिर उसे प्रभावित करना, फिर उसे समझाना, ये अपने बस का नहीं है। मैं जब रमेश जी को देखता था, मैं अपने बगल जब दद्दा जी को देखता था, तो मुझे लगता था ये विरासत में लीडरशिप इनको मिली है और विरासत में ही लोगों को लीडरशिप मिलती है। लेकिन कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत। अगर आप इस संसार में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ताकत है उस क्षेत्र का ज्ञान। आप लेते रहें, आप बनते रहेंगे। आप लेते रहें, आप बनते रहेंगे। जिनके अंदर थोड़ा सा भी डर है कि नहीं मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है, तो आप विश्वास मानिए, लीडरशिप खुद मेड होती है, बनाई जा सकती है और खुद बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि अगर मुझे विरासत में नहीं मिली, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाता, तो ये चिंता न करें। आप बोलना तो सीखें, आप बोलते तो रहें, अपने आप लीडर बन जाओगे। बस किन किन बातों का ध्यान रखना है, वही चीज आज मैं आपके सामने रखूंगा। ये मेरी खुद की अपनी एक अच्छी प्लानिंग थी और ये सच था कि मैं अंदर से ये महसूस करता था कि मैं कभी लीडर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो बोलना पड़ता है। मुझे आज भी अपनी पहली ट्रेनिंग याद है। पुनीत जिंदल जी आए थे और 500 रुपए का टिकट लगता था, 3 घंटे वो देते थे।
और हम लोग को ट्रेनिंग में बैठाया जाता था। उन्होंने मुझे माइक दे दी और मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो कह कुछ रहे थे, मैं समझ कुछ रहा था, मेरे मन में कुछ और था और शब्द कुछ और निकल रहे थे। कुछ देर बाद अपना आपा ही खो गया और इस आंखों से इतने आंसू बहे और वो सिचुएशन हमारे पुनीत जिंदल भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, भाई हम लोगों ने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आप क्यों रो रहे हो, ये हकीकत है। तो मैंने कहा, मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता मैं रो क्यों रहा हूं और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इस माइक को हाथ में लेने के बाद मुझे हो क्या गया। तो जीवन में हमेशा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लीडरशिप आप खुद डेवलप करते हैं। जो लीडर है आप देखिए, कभी कभी वो और बेहतर बनता जाता है और बेहतर बनता जाए। उसके पीछे रीजन है कि सबसे बड़ा है उस क्षेत्र का ज्ञान। आपको अगर बेहतर लीडर बनना है तो आप कुछ चीजों पर विशेष ध्यान रखना शुरू कीजिए। सबसे पहली है संगत। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मुझे मीटिंग में बुलाया जाता था तो लगते थे उस समय 30 रुपए मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए नहीं। 500 रुपए तो उस समय देता था और मीटिंग जब होती थी 300 रुपए लगते थे, 30 रुपए सॉरी। तो मैं लोगों से कहता था कि ये मेरा 3 घंटे भी बर्बाद करेंगे और साथ साथ में 30 रुपए भी बर्बाद करेंगे और वहां चिल्लाएंगे। और यहां अगर मैं बैठा रहा तो हो सकता है का जनरेटर बिक जाए, समरसेबल बिक जाए और मैं कुछ और कर पाऊं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि धन ही सब कुछ है, मुझे ये नहीं पता था कि ज्ञान भी सब कुछ है। जो धन के पीछे भागेगा वो जिंदगी भर भागेगा और जो ज्ञान के पीछे भागेगा, धन उसके पीछे जिंदगी भर भागेगा। ये बहुत ध्यान रखना है। संगत, जिस क्षेत्र में भी आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप उसके काबिल हैं या नहीं हैं, इस बात को एकदम निकाल दीजिए। लेकिन यदि आपको सक्सेस होना है, उन कामयाब लोगों की संगत कर लीजिए। दिमाग में रख लीजिए कि इस क्षेत्र में मुझे सक्सेस होना है, इसमें कामयाब लोग कौन कौन हैं, उन्हीं को अपना आइडियल बना लीजिए, उनकी संगत कर लीजिए और कोशिश कीजिए उनके गुणों को अपनाने का। आप ग्रोथ करेंगे। संगत पर विशेष चैप्टर अभी आज मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं और नेक्स्ट मीटिंग में मैं संगत पर एक विशेष टॉपिक पर बात करूंगा। दूरदृष्टि। आप अपनी अंतर आत्मा से सोचिए कि जिस काम को मैं कर रहा हूं और जिस काम को ये जेएमबीडी करने के लिए कह रही है, इन दोनों में अंतर क्या है। और ज्ञान को अपने भीतर लाइए और एक ग्राफ खींचिए कि जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मैं कितने तोप उखाड़ सकता हूं और ये जो काम है इसमें मैं भविष्य में क्या बन सकता हूं, इससे मेरा परिवार क्या बन सकता है, इससे मेरे पड़ोसी क्या बन सकते हैं, इससे मेरा देश क्या बन सकता है, इससे मेरा विश्व क्या बन सकता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब रियल एमएलएम मैंने कदम रखा तो मेरी माता जी एक बात कहती थी, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं,
साधु भी भूखा ना जाए। जब मैं एमलम में आया और इसकी ताकत को मैंने समझा, तो एक ही बात मैं भी कहने लगा कि साईं इतना दीजिए जाके विश्व समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, विश्व भी भूखा ना जाए। क्योंकि पता चल गया ये तो विश्व लेवल का गेम है, तो हम क्यों एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की लड़ाई लड़ें? हम क्यों सिर्फ पति पत्नी भाई बहन इनकी लड़ाई लड़ें, जब हमें 100 वर्ष ही मिला है और इसमें अपने आप को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर चीज से सक्सेस होना है, तो क्यों ना ऐसा काम करें जो विश्व लेवल का हो। दूरदृष्टि। हमें ये नहीं देखना कि हमारी उम्र क्या है, हमें ये देखना है हम शुरुआत कब हुए। शुरुआत अगर हो गए, संकल्प कर लिया, तो आपका कोई विकल्प नहीं होगा, बस लगातार चलते रहे। आगे आत्मविश्वास और आशावाद रहे। कभी भी अपने मन में ये ना लाएं कि हमें लग रहा है आज ये काम नहीं हुआ तो ये कल भी नहीं होगा। हमेशा आशावादी रहे। आशावादी हमेशा सक्सेस होता है, और आशावादी आप तभी हो सकते हैं जब आपका आत्मविश्वास कभी कम ना हो। मैंने इस पर जब गहन बातें की, जब मैं इस पर आपसे गहन बातें करूंगा, तो मोहम्मद गौरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेरे हृदय को टटोल दिया। वो व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद हार जाता है। तलवार उसके गर्दन पर कि भैया काटे, कटी तो गया, बवाल खत्म। पृथ्वीराज पूछते हैं तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? उसने कहा जो राजा एक राजा के साथ करता है। तुरंत उन्होंने इसे छोड़ दिया। आत्मविश्वास देखिए और आशावादी देखिए, फिर आक्रमण किया। एक बार बचने के बाद भी फिर उसने आक्रमण। हम तो एक बार ना लोग कह देते हैं, हम तो घुस जाते हैं, ये छोड़ो उसने ना कह दिया, अरे छोड़ो अब क्या होगा, वार करते रहो, कभी तो हाँ होगा, लगे रहो, कभी तो हाँ होगा। इस बंदे ने दूसरी बार भी लड़ाई की, फिर गर्दन, फिर तलवार, फिर सचेत किया गया अब ना करना। जैसे छोड़ा फिर लड़ मरा, फिर छोड़ा फिर लड़ मरा, फिर छोड़ा फिर लड़ मरा, फिर छोड़ा फिर लड़ा। विचार करके देखिए कि कैसा व्यक्तित्व था। हारेंगे नहीं, लड़ेंगे। और नाम पूरे विश्व में हुआ, मोहम्मद गौरी 17 बार आक्रमण करने वाले। आत्मविश्वास, आशावादी आप हमेशा बने रहें। आप विश्वास मानिए, आप जीवन की ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलेगा। दुनिया आपके साथ होगी, आपकी जय जयकार करेगी। तो छोटी मोटी बातों को लेकर हमें कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। लगे रहिए लगन से, लगातार। आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा रहे आपका। इस पर भी बड़े टॉपिक के साथ मैंने लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद है सही निर्णय लेने की क्षमता। एक लीडर के अंदर ये बात होनी चाहिए, सही निर्णय लेने की। मैं इस पर एक बहुत ही गहराई में जाकर मैंने एक चीज महसूस किया। एक बार धीरू भाई अंबानी से पूछा गया आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं सही निर्णय ले लेता हूं। पत्रकार बहुत चालाक था, उसने फिर पूछा आप सही निर्णय कैसे ले लेते हैं?
लोग तो नहीं ले पाते। वहां पर अंबानी जी ने जवाब दिया कि मेरे पास अनुभव है। पत्रकार और भी चालाक था, उसने फिर पूछा कि भैया ये बताओ, तुम्हारे पास ही अनुभव क्यों है, औरों के पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मैं निर्णय लेने से डरता नहीं, मैं निर्णय ले लेता हूँ। सही होता है तो कामयाब हो जाता हूँ, और गलत होता है तो अनुभव मिल जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखे हैं कि काम किया और कोई बड़ी आपत्ति आई और बस बैठ गए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब आरसीएम कंपनी 8 दिसंबर 2011 को बंद हुई, बहुत बड़ा अंधकार था वो। लाखों रुपए कमाने वाला व्यक्ति जीरो हो गया। लोगों ने कहा तो था, लेकिन दिमाग में था अनुभव तो मिला है ना, उस अनुभव से कार्य। और आज आपके सामने जेएमबीटी की स्थापना। अब सही निर्णय, गलत निर्णय, इन सब चीजों पर ध्यान तो देना है, लेकिन एक चीज से कभी नहीं हटना है, निर्णय। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, छोटी छोटी ज्वाइनिंग के लिए वो कई महीने लगा दे। कहाँ कामयाब होंगे ऐसे लोग? हल्दी मिर्चा धनिया सब्जी मसाला गरम मसाला लेने अगर वो कई महीने लगा रहे हैं, तो सक्सेस होने में उन्हें कई जन्म लग जाएंगे। ध्यान रहे इन बातों का। इसके बाद आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहे। आप जब टीम का डेवलपमेंट करते हैं तो टीम में कभी कभी बहुत सारे ऐसे बातें आती हैं जहां वो आपके सिद्धांतों पर चोट मारते हैं। मैं जहां इस समय काम कर रहा हूं, वहां ईश्वर मेरी बार बार परीक्षा ले रहा है और ये सोचता है कि इसके सिद्धांत कब तक टिके रहेंगे। मैंने कभी भी, और हमारे दद्दा जी ने हमें जो समझाया कि आदर्श अपने होते हैं, सिद्धांत अपने होते हैं। कामयाबी आपको उतना विजय नहीं बनाएगी जितने से आपके सिद्धांत और आपके आदर्श आपको विजय की ओर लेकर जाए। हम कभी कभी लोगों को लिस्टें देते हैं, वो लिस्ट पर काम करते हैं, कभी अच्छे परिणाम आए, कभी बुरे परिणाम आए। कभी ऐसा लगा कि इनको दे ही क्यों दिया लिस्ट, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमें इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना। एक सिद्धांत बनाना है, एक ही सिद्धांत। बहुत गहराई पे अगर बात करूं तो बस एक बात का ध्यान रखिए, किसी का नुकसान ना करें, ना आर्थिक, ना शारीरिक, ना मानसिक। अगर आप नुकसान नहीं करेंगे तो एक अच्छे लीडर बनेंगे, और अगर आप एक अच्छे लीडर बनते हैं तो आपके सपने आपके पास निश्चित होंगे। आपकी कामयाबी आप पर हमेशा आपको आगे बढ़ाती रहेगी। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हर टॉपिक पर पॉजिटिव सोचें। हमने देखा छोटी छोटी बातों पर लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अरे रेट क्यों बढ़ गया, उस पर बात करेंगे कि रेट क्यों बढ़ जाता है। अरे इसकी पैकिंग क्यों चेंज हो जाती है, अरे ये तो छोटा था ये बड़ा क्यों हो गया। ऐसे दृष्टिकोण के लोग कैसे सक्सेस होंगे?
ये काम कंपनी का है और कंपनी के पास भी ये सब बातें नहीं रहती हैं उसके हाथ में कि रॉ मटेरियल के रेट को वो फिक्स कर दे। सकारात्मक दृष्टिकोण हर क्षेत्र में आपके मन में हमेशा रहे, पॉजिटिव थिंक जो आपको आगे बढ़ाएगी। और छोटी छोटी बातों को हम निगलेक्ट करना सीखें। अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो कामयाबी आपके हाथ नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको साहस, जिम्मेदारी स्वीकार करना होगा, विनम्र और शालीन व्यवहार रखना हो, उत्साहित और प्राथमिक यानी मेहनत करने वाले व्यक्ति बने। ये नहीं सिर्फ मेहनत कराना सीखें, मेहनत करें भी। इस सिस्टम में जब जब जो खुद करेगा और लोगों को करवाने का स्वभाव भी रखेगा, विश्वास मानिए वो 100% सक्सेस होगा। आत्मनियंत्रण और अनुशासित रहें। कोशिश करें हम अपने पे नियंत्रण रखें और अनुशासित रहें। एक अनुशासन बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, एक नियम बनाएं। इस पर भी मैं आप पर चर्चा करूंगा कि क्या होना चाहिए। वो मीटिंग लगातार क्यों होनी चाहिए, लीडर्स मीटिंग क्यों होनी चाहिए, ये सारी चीजें नेटवर्क पर मैं आपको बताऊंगा। कैसे टीम बड़ी होती है, किन नियम पर, किन अनुशासित नियम पर हम सक्सेस करें जिससे हमारी टीम प्रतिदिन बढ़ते जाए। इस पर हमें ध्यान देना है। संगठन के प्रति समर्पण का भाव रखें। अगर संगठन टीम में हमेशा एक मीटिंग करे, इस पर भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। टीम में हमेशा एक मीटिंग करें और माइंड डेवलपमेंट को लेकर उसका भाव होना चाहिए। ये सब भी आपको हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये हर टॉपिक ये पर डे एक चैप्टर चलेगा। कोशिश किया जाएगा कि हर सैटरडे हमारा यहाँ आना हो और धीरे धीरे सभी टॉपिक पर दूरगामी परिणाम आपको दिखाए जाएं। धैर्यवान और सहनशील स्वभाव, स्पष्टवादिता हो, विश्वसनीयता हो, उदारता हो, सहनपूर्ण सोच विचार हो, लोगों के साथ बेहतर संबंध आप बनाएंगे, आपका डेवलपमेंट निश्चित होता जाएगा। संचार यानी कोई भी प्रोडक्ट आता है, आपकी अगर बड़ी टीम है, छोटी टीम है, तो 100% से पता चल जाना चाहिए उसके बिजनेस वैल्यू, उसकी गुणवत्ता, इन सब पर एक बेहतर ट्रेनिंग बनाई गई है कि इसका काम हमारे लीडरशिप पर कैसे है। मोटिवेशनल, प्रेरणादायक हमेशा कुछ ना कुछ अपनी टीम को भेजते रहें और खुद भी लेते रहें। मैं अक्सर आप सबकी भी मीटिंग सुनता हूं, मुझे आपसे भी सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे से लगता है कि वाकई अगर आज मैंने ये मीटिंग की है तो मुझे कुछ मिला है। और कभी देखिए, कोशिश मैं करता हूं कि आपको गुड मॉर्निंग के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे मोटिवेशन देता रहता हूं। अपनी टीम में ये नियम बनाइए। व्यक्तिगत और ग्रुप दोनों में क्या अंतर है, इस पर विशेष चर्चा भी आपसे होगी। आप लोगों से व्यक्तिगत भी टच रहें। रचनात्मक, आपकी प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए कि क्या आज मैं सिर्फ सिवनी में ही काम कर रहा हूं, मेरी ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, मैं और विकल्प पैदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इन सब चीजों पर धीरे धीरे आपसे चर्चा होगी। आज का सिर्फ एक ही भाव था कि आप पर एक अच्छी ट्रेनिंग आपके सामने तैयार की जाए, जिससे आप सबके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स की पूरी डिजाइनिंग आपके सामने क्लियर रूप से हो जाए।
तो धीरे धीरे पहले तो हमारा टॉपिक होगा लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, जिसमें 17 पार्ट हैं। हर पार्ट पर डे या हर सैटरडे आपसे चर्चा होती रहेगी। इसके बाद सेलिंग कैसे बढ़ाई जाए, इन सब चीजों पर धीरे धीरे चर्चा आपसे होगी। जैसा जैसा आदेश दद्दा जी का होता जाएगा वैसे वैसे आपके सामने ये मीटिंग बनती जाएगी और आपको इसे बताया जाएगा। बस इतना मैं आपसे लास्ट में कहूंगा कि सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कभी भी मन में ये बात आना ही नहीं चाहिए कि हम अपने सपनों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमेशा एक बात आनी चाहिए कि हमें निश्चित अपने सपनों को पाना है, अपने सपनों को हमें कामयाब करना है, और उसके लिए हमें जिन जिन परिस्थितियों से गुजरना होगा हम गुजरने के लिए तैयार हैं। अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए आप सबसे सिर्फ इतना मैं कहूंगा, इस बात को ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये आपको एम्बलम धनवान नहीं बनाएगा, आपके जीवन को साकार कर देगा। और जीवन तो ऐसा जीना है कि जैसे कहा गया है कि सागर सावन देता है, उसी तरीके से हमें हर व्यक्ति को पूरे जीवन ऐसा कार्य करना है कि लोगों को और उत्साहित करना है, उन्हें और कामयाब करना है, जनहित करना है, समाज कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है। ऐसे रूप में हमें जाना है।